अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व द पेपर या हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, यानी पर्चा हल कैसे किया जाए, उसका पार्ट 1 लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए वो ये हैं कि आपने ब्लू मार्कर लेकर जाना है जिसकी निब कटी हो, ताकि आपकी खुशखती का तासुर कायम हो एग्ज़ामिनर पे। इसके अलावा आपका जो इंक पेन है वो आपने इस्तेमाल करना है, वो आपके पास एटलीस्ट 2 होने चाहिए, ताकि अगर एक में कोई मसला हो जाए तो दूसरा आपके पास मौजूद हो। इसके अलावा आपने जो जिस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है वो ये है कि आपने लेड पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी। वो मना करते हैं पेपर वाले भी, और एग्ज़ामिनर इसको पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से आपके जो रोल नंबर स्लिप है उस पर भी लिखा होगा कि लेड पेंसिल आपने इस्तेमाल नहीं करनी, तो वो आप साथ लेकर भी मत जाएं। दूसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि जब आपके हाथ में आंसर शीट आती है तो आपने अपना डाटा बड़े ध्यान से फिल करना है। उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई कटिंग नहीं आपने करनी। अपना नाम, रोल नंबर और अपना सारा डाटा, आपका ग्रुप कौन सा है, सारी चीज़ें आपने ध्यान से फिल करनी है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जब आप फिल कर लें तो उसको रीचेक करें कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर आप आगे चलें। क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आता है तो आपने देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते हैं। आपने उनको टिक कर लेना है कि जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, या जितने जवाब रिक्वायर्ड हैं वो आप कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन टिक कर लेंगे तो फिर आप उनमें टाइम मैनेजमेंट का अंदाज़ा लगाएं कि आपने किस क्वेश्चन को कितने मिनट देने हैं। मार्जिन लाइन लगाने की बजाय करना है कि आपने अपनी शीट की दोनों साइड्स फोल्ड करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लेनी है। इस तरह आपकी मार्जिन लाइन खुद ही ड्रॉ हो जाएंगी और आपको इतना टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 3 घंटे का होता है और उसमें एक एक मिनट कीमती होता है। तो आप लोग इस तरह अपना टाइम बचा सकते हैं टाइम मैनेजमेंट करके। आपने हर क्वेश्चन को उतना ही टाइम देना जितनी उसके मार्क्स हैं। आप मार्क्स देखकर क्वेश्चन को लॉन्ग या शॉर्ट करें। आप देखें कि कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम मांगता है, या उसको कितना लंबा लिखना चाहिए, कितना छोटा लिखना चाहिए। अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसको 2 सफ़ों पे नहीं लिखेंगे, आप उसको 6 लाइनों में भी लिख सकते हैं, 7 या 8 मैक्सिमम। आप उसको इससे ज़्यादा लंबा नहीं लिख सकते, तो आप उसको उतने ही वक्त में पूरा करें जितना वो नंबर दे रहा है क्वेश्चन आपको। इसके बाद आप देखें कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते हैं वो सबसे पहले आपने हल करने हैं, क्योंकि उसमें आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, आप उसको अच्छा बयान कर सकते हैं, इसलिए आप उसको अच्छे तरीके से हल करें। आपका जो स्टार्ट है और एंड है क्वेश्चन का, वो जवाब का बहुत ज़्यादा बेहतर और मुतासिरकुन होना चाहिए। ये एग्ज़ामिनर के जहन पे बहुत अच्छा असर डालता है, उसकी आँखों को अच्छा तासुर देता है और वो आपको अच्छे नंबर देने पर मजबूर हो जाता है जब आपका बयानिया अच्छा होता है। और इसके अलावा आपकी खुशखती उस पर बहुत अच्छा तासुर डालती है। आपकी लिखाई अच्छी और साफ़ सुथरी होनी चाहिए जो समझ में आ सके। तो हर सवाल की आपकी जो हेडिंग्स होती हैं वो आपकी मुतासिरकुन होनी चाहिए, वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर की नज़र फ़ौरन उन पे जाए और वो आपसे मुतासिर हो, आपके आंसर से मुतासिर हो, क्योंकि हेडिंग्स जो हैं उनका कंटेंट जो है वो आगे बयान किया गया होता है, तो हेडिंग्स पुर असर होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं तो आप उसके एंड लाइन लगाएंगे कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये लाइन शो करती है कि इसके बाद अगले क्वेश्चन की बारी आ गई है। एक और चीज़ के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके पार्ट्स होते हैं, A, B, C,
2 हिस्से भी हो सकते हैं, 3 हिस्से भी हो सकते हैं। तो उन तीनों हिस्सों को मिलाकर, या अगर 2 हिस्से हैं तो 2 को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। बस बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पार्ट्स कर लेते हैं और क्वेश्चन पूरा नहीं करते। क्वेश्चन मीन कि उसके तीनों हिस्से ही करने हैं तो वो एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और वो पार्ट्स गिन के कर लेते हैं कि मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस के मुख्तलिफ पार्ट करके तो वो क्वेश्चन को समझते हैं कि ये पूरा हमने कर दिया पेपर। हालांकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। हर सेक्शन में से जितने क्वेश्चन करने को कहा गया है वो आपने करने हैं, गिन के करने हैं और पूरे करने हैं। अगर उन्होंने 5 क्वेश्चन कहा है करने के लिए तो आपने 5 ही क्वेश्चन करने हैं, आपने ज़्यादा नहीं करने और कम भी नहीं करने। अगर आप कम करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी मसला हो, कोई भी बात आप पूछना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उनका जवाब ज़रूर दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।